विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर कर रहे हैं और ये अपडेट है आपके प्रमोट को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपके प्रमोट करने का जो सिलसिला है यानी लास्ट डेट है वह 19 जुलाई थी, जो कल समाप्त हो चुकी थी। और उसी के साथ मैंने कहा था कि वो डेट बढ़ेगी, 99% बढ़ेगी और बिल्कुल अब 100% बढ़ गई है। अब आप अपना जो प्रमोटिव फॉर्म जो है वह 20 जुलाई यानी आज से लेकर 20 अगस्त तक भर सकते हैं, यानी पूरा एक महीना आप अस्थायी रूप से जो प्रमोट वाला जो फॉर्म है वो भर रहे हैं और भर सकते हैं। कुछ चीजें जान लीजिए इस संदर्भ में। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन हो रहा है प्रमोट। तो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट, ठीक है ना, और जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें सेकेंड ईयर के लिए, जिसको पार्ट 2 बोला जाता है, और अगर देखा जाए सेमेस्टर में तो वो थर्ड सेमेस्टर होगा। सुनो, पुनः एक बार सुन लीजिए कि जो सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहा है वो प्रमोट हो रहा है थर्ड सेमेस्टर में। जो एमए सेकेंड सेमेस्टर दे रहा है वो थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो रहा है। अगर बात करूं ईयर की, ठीक है, तो ईयर की बात करते तो आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जा रहा है, तो सेकेंड ईयर को कहा जाता है पार्ट 2, ठीक है। और जो पीजी हैं और पीजी में अभी प्रीवियस ईयर के जो छात्र से सेकंड सेमेस्टर के, उन्हें थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर यानी फाइनल जो है उनके अंदर प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं, जो सेकंड ईयर में थे और अभी रिजल्ट आएगा या अभी रिजल्ट आना है, उन्हें थर्ड ईयर में अस्थायी रूप से प्रमोट किया जा रहा है, पूर्ण रूप में अस्थायी। इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेज होती है वो अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है सेशन की, नए सेशन की, तो उनके जो स्टूडेंट है जो आने वाले हैं अगली क्लास में, तो उनको अस्थायी रूप में प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम होगा वो अस्थायी रूप में आपको वो फॉर्म भराया गया, तो उसी की डेट है वो बड़ी है। अब काफी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर हमारे तो मैसेज आया नहीं, क्या करें। तो एक्चुअल में कॉलेज आयुक्तालय ने ये कहा है कि जो आपकी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जहां पढ़ते हैं, वो पहले आपका डाटा ऑनलाइन अपलोड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कॉलेज वालों को ही जिम्मेदारी दी है कि आप हर अपने अपने स्टूडेंट को क्या करोगे, मैसेज करोगे। तो स्टूडेंट जब ई मित्र पे पूर्ण रूप में अस्थायी की जो प्रमोट है उनकी जो फीस जमा करवाने जाते हैं, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जन वेरीफाई यानी जन आधार से वेरीफाई होने के बाद डाटा आप फीस भरते हैं। तो अगर किसी का जन आधार डाटा अपडेट नहीं है तो वो ई मित्र पर अपडेट करवा दीजिए और प्रमोटिव फॉर्म की जो फीस है वो जमा करवा दीजिए। ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वालों के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किन के लिए, जो बीए सेकंड ईयर में आने वाले यानी थर्ड सेमेस्टर में, जो एमए सेकंड ईयर में आने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में, और जो बीए सेकंड, बीएससी सेकंड और एमए एमकॉम सेकंड ईयर जो है, मतलब जो उनको थर्ड ईयर में आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सेकंड सेमेस्टर में वो थर्ड सेमेस्टर के लिए हैं, वो अस्थायी रूप में प्रमोट हो रहे हैं। इनकी डेट है वो बढ़ा दी गई है एक महीने। अब आप आराम से ई मित्र पर जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी के जरिए आप प्रमोटिव फॉर्म भर लीजिए। एग्जाम होगा 100% होगा, और पता होगा आज मैंने टाइम टेबल भी बता दिया है कि जेएनयू के जो एग्जाम फॉर्म है वो 22 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो एग्जाम भी जल्द शुरू होगा। पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, फिर मत कहना पीछे रह गए, कहाँ नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।